नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 21 जून 2026, वार रविवार हो गया और आज सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे आज किन किन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। और देखिए वाहन कार्रवाई हुई है, वाहनों पर कार्रवाई हुई है, वाहन जब्त किए गए हैं। राजस्थान में कितने वाहनों पर कार्रवाई हुई है, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। और देखिए किसान 23वीं किस्त की बड़ी अपडेट आई है, यानी कि खुशखबरी मिली है। 23वीं किस्त जारी कर दी गई है। कितने लोगों को, कितने किसानों को 23वीं किस्त जारी हुई है, कितने रुपए हुए हैं, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। पशु फ्री बीमा का आवेदन शुरू हो चुका है, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे, यानी कि पशुओं का बीमा फ्री हो रहा है। ठीक है, नए नियम लागू हो चुके हैं और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे और सोने चांदी का अपडेट भी बताएंगे। और अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो केडीआई योजना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप केडीआई योजना के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे आपको लेटेस्ट न्यूज दी जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। तो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो कि आज दोपहर 3:20 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम खबरों के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कल जयपुर और कोटा में बारिश हुई। बूंदी में 1 इंच से ज्यादा बरसा पानी। पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। अलवर सबसे गर्म रहा। और देखिए बात करेंगे राजस्थान में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। जयपुर में शनिवार दोपहर बारिश हुई, जिससे तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं कोटा में लगातार तीसरे दिन बरसात हुई। देखिए प्री मानसून बारिश का यह दौर 21 से 23 जून तक रह सकता है। और आज किन किन जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी अपडेट। 21 जून को किन किन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बात करेंगे 23 जून को किन किन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं येलो अलर्ट जारी कर दिया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन तमाम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हो चुका है। और अब चलिए बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। जयपुर में 29 नई इलेक्ट्रिक बसें 1 महीने से खड़ी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें चलाया नहीं गया है। बसें पूरी तरह तैयार हैं, फिर भी उद्घाटन नहीं होने से लोगों को उनका फायदा नहीं मिल रहा है। इसी कारण यात्रियों को पुरानी और खराब बसों में सफर करना पड़ रहा है। अगर ये बसें शुरू हो जाए तो 6 रूटों पर लोगों को अच्छी और नई बसों की सुविधा मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, देखिए नई सुविधा मिल चुकी है। देखिए बड़ी खबर आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई है। जयपुर में 29 और भीलवाड़ा में 18 नई ई बसें शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद टिकट लेकर बस में सफर किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही राजस्थान के 8 शहरों में ई बसें चलेंगी। राज्य को कुल 1150 ई बसें मिलेंगी, जिनमें 50 डबल डेकर ई बसें भी शामिल होंगी। इन बसों में एसी, सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन जैसी सुविधा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट। और चलिए बात कर लेते हैं, देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। वैलिडिटी अनिवार्य से परमिट अटके, एसओपी व फिटमेंट एजेंसियां तय नहीं हुई है। हजारों वाहन बाहर हो गए हैं। जी हाँ, पूरी अपडेट बताएंगे किस तरह से बाहर हो रहे हैं वाहन, यानी कि इनका पता नहीं है क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सरकार ने ट्रक और दूसरे माल वाहक वाहनों में वैलिडिटी नाम का ट्रैक डिवाइस लगाना शुरू कर दिया है और ये जरूरी है। ठीक है, लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह डिवाइस कहाँ लगेगा और कैसे लगवाना है। इसी वजह से हजारों वाहन के परमिट रिन्यू नहीं हो रहे हैं। परमिट नहीं मिलने से कई ट्रक बंद खड़े हैं, जिससे माल ढुलाई का प्रभावित हो रहा है। यानी कि बंद हो चुका है माल ढुलाई, कैसे करेंगे, इनको परमिट ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई बिना परमिट वाहन चलाता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इस डिवाइस से जुड़े नियम जल्द जारी किए जाएंगे, उसके बाद यह समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा 5वीं और 8वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड की दोबारा परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। यह परीक्षा उन बच्चों के लिए है जो पहले परीक्षा में फेल हो गए थे। उन्हें पास होने का एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। 5वीं की परीक्षा 24 जुलाई तक होगी, 8वीं की परीक्षा 25 जुलाई तक चलेगी। और देखिए यहाँ पे परीक्षा रोज सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक होगी। इसमें पूरे राजस्थान के करीब 68,000 बच्चे शामिल होंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और देखिए बात कर लेंगे, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल 20 जून 2026 को जारी कर दी गई है। पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 की राशि भेजी जा रही है। देश भर के लगभग 9.44 करोड़ किसानों का इसको लाभ मिला है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डीबीटी के जरिए राशि सभी खातों में पहुंचने के कुछ घंटे या फिर 1-2 दिन भी लग सकते हैं पहुंचने में। ठीक है, तो आपके खातों में पहुंच जाएगा। यदि फिर भी पैसा नहीं आए तो ई-केवाईसी, आधार लिंक और बैंक खाते की जानकारी जरूर जांच ले। बैंक में जाकर आप ये चीजें जरूर करवा ले। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
23वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 44 लाख किसानों को खातों में पैसे भेज दिए गए हैं। कितने पैसे आए हैं? 18,880 करोड़ रुपए की हस्तांतरण किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। चिंताजनक क्या है? प्राइवेसी दांव पर है, हैकर्स उठा रहे हैं इसका फायदा, सावधान रहिए। स्मार्ट गैजेट्स कर रहे हैं जासूसी, लीक हो रहे हैं पर्सनल डेटा। कमजोरी क्या है? औद्योगिक MQTT तकनीकी से डेटा लीक किए जा रहे हैं। पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। देखिए यहाँ पे जासूसी क्या हो रही है, सस्ते उपकरणों से इंटरनेट कनेक्शन का हो रहा है गलत इस्तेमाल। पूरी की पूरी अपडेट हम आपको बता देंगे। आपको पता है कि हम एकदम आसान तरीके से आपको समझा देते हैं खबरों को। तो देखिए दिल्ली से बड़ी खबर आई है, अगर आप स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, वाईफाई, कैमरा या फिर दूसरे स्मार्ट सामान इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। इनमें से कुछ उपकरण आपकी निजी जानकारी जैसे लोकेशन हो गई, आवाज, कैमरे, ठीक है, ये डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। अगर इनकी सुरक्षा कमजोर हो गई तो हैकर्स आपका डेटा चुरा सकते हैं। ठीक है, आपके फोन में अगर इनकी सुरक्षा नहीं हुई तो आपके ये जो हैकर्स हैं ये आपके डाटा को चुरा लेंगे, उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बिना जरूरत किसी भी ऐप को, कैमरा हो या फिर माइक या फिर लोकेशन की अनुमति बिल्कुल भी ना दें, परमिशन बिल्कुल ना दें आप। ठीक है, हमेशा भरोसेमंद कंपनी के ही उपकरण इस्तेमाल करें, फालतू के ऐप आप अपने मोबाइल में ना रखें। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा राजस्थान में कितने वाहनों पर कार्रवाई हुई है। तो देखिए 15 दिन में 1.25 लाख वाहनों पर कार्रवाई हो चुकी है। ब्लैक फिल्म के 46,958 और रोबदोर नंबर प्लेट वाले 31,961 का चालान काटा गया है। पूरी की पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे। राजस्थान पुलिस ने 15 दिन में 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख से ज्यादा वाहनों के चालान काटे हैं। इनमें से 46,958 गाड़ियों पर काली फिल्म, जिस शीशे के ऊपर काली पन्नी लगी होती है, अंदर का व्यक्ति नहीं दिखता है, तो उनके ऊपर 46,958 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। 31,961 पर गलत नंबर प्लेट लगा रखा था। ठीक है, हजारों गाड़ियां हुकर यानी कि लाल नीली बत्ती लगा रखी थी, मॉडिफाई करवा रखी थी, उन सभी गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है। ठीक है, पुलिस ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगर आपने नियम तोड़ा तो आपके आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर आ रही है, राहत मिली है। 30 जून तक विभागों को भर्ती नियम बदलने के निर्देश। पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार का तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार तोहफा दिया है, भर्तियों में 20% आरक्षण मिलेगा। दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस में 5,444 ज्यादा पद खाली पड़े हैं। हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी अपडेट, किन किन युवाओं को इसमें मौका मिलने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो जवान अग्निवीर योजना के तहत 4 साल सेना में सेवा पूरी करके वापस आएंगे, उन्हें अब दिल्ली सरकार की नौकरियों में खास मौका मिलेगा। सरकार ने फैसला किया है कि हर 100 सरकारी नौकरियों में 20 नौकरियां पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग से रखी जाएगी। यह नियम दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, जेल वार्डर और फॉरेस्ट गार्ड जैसी भर्तियों पर लागू होगा। सरकार ने सभी विभागों से कहा कि 30 जून तक भर्ती के नियम बदलकर यह व्यवस्था लागू करें। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखेगा पशु बीमा के ऊपर बड़ी अपडेट आ रही है। 2 दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा आप ऑनलाइन कर सकेंगे, यानी कि जिसके पास 2 पशु हैं, ठीक है, 2 पशु रखता है तो उसका बीमा फ्री में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी अपडेट। जिला सीकर से बड़ी खबर आई है, अगर आपके पास गाय या भैंस है तो आप अब उसका मुफ्त में करा सकेंगे बीमा। एक जन आधार कार्ड पर 2 गाय या फिर 2 भैंस का बीमा हो जाएगा, या फिर 1 गाय 1 भैंस का मुफ्त बीमा करा सकते हैं। अब इसके लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आवेदन मोबाइल पर या फिर ई-मित्र पर जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर बीमा होने के बाद पशु की मौत हो जाती है तो सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बीमा कराया जा रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है, इस खबर को भी आप ध्यान से समझिएगा। बैठक में दिए शराब की दुकानों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश। यानी बैठक हुई थी तो उसमें बताया गया था कि भाई शराब की दुकानों पर, हर शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना बहुत जरूरी है। चलिए इसके बारे में पूरी अपडेट हम आपको बता देते हैं। सीकर से बड़ी खबर आई है, सीकर में अधिकारियों ने सभी शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद है दुकानों पर निगरानी बढ़ाना और गलत कामों को रोकना। इसके साथ ही कोचिंग इलाकों पर नजर रखने, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से पढ़ाई से जोड़ने और बाल मजदूरी रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने सरकारी अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं बेहतर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट है ना। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि पहली बार खुलकर सामने आया भाजपा के वरिष्ठ विधायक सिंघवी सीएम को लिखी चिट्ठी। स्मार्ट मीटर से मेरे घर का बिजली का बिल बढ़ गया है। भाजपा विधायक ऐसी शिकायत पर चेक मीटर लगवाने का प्रावधान है, ऊर्जा मंत्री नागर बोल रहे हैं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं पूरी की पूरी अपडेट। जिला कोटा
नोएडा से बड़ी खबर आई है। भाजपा के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद कई लोगों के बिजली बिल बहुत ज्यादा आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर के पास जो बिजली का बिल है वो पहले से ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से स्मार्ट मीटरों की जांच करने की भी मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ज्यादा आए बिजली बिलों की वसूली नहीं की जाएगी। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अगर किसी को बिल पर शक है तो दूसरा मीटर लगाकर जांच की जाएगी, अगर गलती होगी तो फिर भी उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 10,200 रुपये वेतन मिलेगा सफाई कर्मचारियों को। पहले 6700 रुपये मिल रहे थे। काम पर लौटे कर्मचारी, वेतन बढ़ाने की मांग पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, वार्ता के बाद बनी सहमति। पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे, हम आपको समझाएंगे एकदम आसान तरीके से। जिला कोटपुतली बहरोड से बड़ी खबर आई है। नारायणपुर में सफाई कर्मचारियों ने कम वेतन मिलने से विरोध में हड़ताल कर दी। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें 6700 रुपये मिलते हैं, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। बातचीत करने के बाद ठेकेदार ने उसका मासिक वेतन 6700 रुपये से बढ़ाकर 10,200 रुपये करने की सहमति दे दी है। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी और दोबारा काम पर लौट गए। जी हाँ, अब ये सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए जयपुर से सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। तो जयपुर में चांदी 1900 रुपये महंगी रही, सोना 600 रुपये महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,40,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,49,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,38,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 14 हाईवे का काम होगा। 3226 करोड़ से बदलेगी सड़कों की तस्वीर। सलूम्बर से लेकर बांसवाड़ा तक हाईवे बनेगा। 14 स्टेट हाईवे की वर्तमान स्थिति भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और हम आपको बताएंगे, पूरी की पूरी अपडेट समझाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए राजस्थान सरकार 3226 करोड़ रुपए खर्च करके 14 बड़ी सड़कों को नया और बेहतर बनाएगी। सड़कें अच्छी और सुरक्षित होंगी, जल्दी सफर होगा। सलूम्बर से बांसवाड़ा तक नया हाईवे बनेगा, लोगों को आने जाने में आसानी होगी। व्यापार, खेती और पर्यटन को फायदा मिलेगा। कुछ सड़कों का काम शुरू हो चुका है, बाकी जल्द शुरू हो जाएगा। जो भी सड़कें हैं उनका काम शुरू नहीं हुआ है तो उनका भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और अब चलिए बात कर लेते हैं, आज रविवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। आज 21 जून रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए घर परिवार, आराम, पुराने काम पूरे करने और आगे की योजना बनाने का रहेगा। पूरी की पूरी राशिफल के बारे में बताएंगे हम आपको, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो नए काम और नौकरी के अच्छे मौके मिल सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए रुके हुए पैसे मिलने या फिर प्रॉपर्टी के काम में राहत मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा और नए काम की योजना बना सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए घर के काम पूरे होंगे। खर्च सोच समझ कर करें, यानी इतना ज्यादा खर्चा ना करें, सोच समझकर खर्च करें। और देखिए बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए तो मान सम्मान बढ़ सकता है, सहयोग मिलेगा। और कन्या राशि वालों के लिए पुराने रुके काम पूरे होने के योग है। तुला राशि वालों के लिए नौकरी में प्रमोशन या फिर वेतन बढ़ने की उम्मीद बन सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़े लोगों से मुलाकात और फायदेमंद रहेगी। प्रॉपर्टी के काम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बात करेंगे, देखिए हम आपको बताएंगे यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए तो देखिए नई योजना या फिर यात्रा के योग बन सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए नए काम या फिर निवेश की योजना बना सकते हैं। और बात करेंगे देखिए कुंभ राशि वालों के लिए तो अच्छी खबर मिल सकती है, फैसले सोच समझ कर लें। बस आपको अच्छी खबर मिल जाएगी, फैसले सोच समझ कर लेना पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए पैसों के लेन देन और भरोसे के मामलों में सावधानी रखें। तो ये थी आज की अपनी राशिफल और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। बस आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केडीआई योजना के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दी जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।